राम जी का विशेष प्रेम मेरे ऊपर। प्रथम मेरे को मिलने के लिए आए, मेरे को पूछा शरीर तो अच्छा है, घर में सब आनंद है, प्रभु का मेरे ऊपर बहुत प्रेम। सभी को ऐसा अनुभव हुआ, राम प्रथम मेरे को ही, सभी को आनंद दिया है। भरत राम का मधुर मिलन हुआ है। भरत जी ने चरण पादुका सम्मुख रखी है। सीताराम जी रथ में विराजमान है। भरत जी रथ चलाते हैं। अयोध्या की प्रजा पुष्प वृष्टि करती है। रथ में विराजमान सीताराम जी का सब दर्शन करते हैं। कैकेयी के राजमहल में से वनवास का आरंभ किया था। प्रथम राम कैकेयी के महल में, कैकेयी माता को वंदन किया है। माँ, मेरे को वन में भेजा, मेरे को अनेक ऋषियों का दर्शन हुआ, मेरी माँ ने मेरा कल्याण करने के लिए मेरे को वनवास दिया। माँ, मेरे को वन में भेजा, अच्छा हुआ। हनुमान जी में क्या शक्ति है, जगत को खबर पड़ी। भरत में कैसा प्रेम है, मेरे को वन में भेजा न होता तो लोग भरत के स्वरूप को जानने वाले नहीं। माँ, अनेक जीवों का तुमने कल्याण किया। कैकेयी माता को वंदन किया है। कौशल्यादि माताओं को आनंद हुआ है। संतों ने ऐसा वर्णन किया है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, वैशाख शुद्ध पंचमी के दिन श्री सीताराम जी श्री अयोध्या जी में आए। सभी को अच्छे से आनंद हुआ। सभी ने आग्रह किया जल्दी राज्याभिषेक हो। वैशाख शुद्ध सप्तमी के दिन राम राज्याभिषेक हुआ। 4 समुद्र का जल मंगाया है, अनेक तीर्थों का जल मंगाया है। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। सीताराम जी को तीर्थाभिषेक किया है। राज्याभिषेक के मंत्र ऋग्वेद में है। इंद्रियं वा एतदस्मिन् लोके यद्दहि यद्दधनाभिषिञ्चति इंद्रियमेवास्मिन् तद्दधाति तेजो वा एतद्घृतं यद्घृतेनाभिषिञ्चति तेज एवास्मिंस्तद्दधाति स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्वसो मधारया इन्द्राय पातवे सुतः तेन वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेन संवर्त आंगिरस मरुत्तमभिषेचेत तस्माद्वै मरुत्तः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन् पर्यायाश्वेन च मेध्येनेज एतेन वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेनाभिषिक्तस्य क्षत्रियस्य। ऋग्वेद वेद के अनेक मंत्र बोलते हैं। श्री सीताराम जी को तीर्थाभिषेक किया है। फिर तो श्री सीताराम जी का सुंदर श्रृंगार हुआ है। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। कनक सिंहासन में सीता जी के साथ सियावर रामचंद्र की जय जयकार करने लगे हैं। वशिष्ठ ऋषि प्रथम तिलक करते हैं। ऋषियों में वशिष्ठ ऋषि महान ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। वशिष्ठ ऋषि ने राम जी को प्रथम तिलक किया, फिर दूसरे ऋषि तिलक करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सभी को अति आनंद हुआ है। राम जी ने सभी का सम्मान किया है। सभी को वस्त्र आभूषण भोग दिए हैं। राम सभी को देते हैं। हनुमान जी को कुछ भी दिया नहीं। सीता जी याद कराती है, हनुमान ने बहुत सेवा की, हनुमान को कुछ देना चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा, मैं हनुमान को क्या दूं, मैं उसका कर्जदार, उसके ऋण में मैं। एकैकस्योपकारस्य प्राणानि यच्छामि ते कपे शेषस्येवोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्। कृष्णावतार में गोपी उनके ऋण में रहे, रामावतार में श्री हनुमान जी के ऋण में रहे। हनुमान को मैं क्या दूं, मेरे प्राण निकाल करके दूं तो भी कम है। हनुमान को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। सीता जी ने कहा, पैसा बोलते हो देना चाहिए कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तेरे को देने की इच्छा हो तो तू दे दे। माता जी के गले में 9 करोड़ का अति सुंदर रत्नों का एक हार था।
माँ ने वो रत्नों का हार उतारा है, हनुमान जी को बुलाया। माता जी ने अपने हाथ से हनुमान जी को 9 करोड़ रत्नों का हार अर्पण किया। सभी को आनंद हुआ। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। नहीं, ये माँ ने क्या दिया मेरे को? पत्थर में और हीरा में क्या अंतर है? हनुमान जी प्रसन्न हुए। नहीं, हनुमान जी वहां से झाड़ के ऊपर कूद पड़े। वहां जाकर के देखते हैं कि हीरे को तोड़ डालते, अंदर राम है कि नहीं। जिसमें राम नहीं है उसको लेकर के मैं क्या करूं? 9 करोड़ का हार था, हनुमान जी ने तोड़ डाला। सेवकों ने माता जी को कहा, कुछ भी हुए वो वानर है, उसको तो खाने के लिए फल देना चाहिए। आपने 9 करोड़ का हार दिया, उसने तोड़ डाला। हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी को पूछा, हार कहाँ है? कि मैंने तोड़ डाला। क्यों तोड़ डाला? मैं प्रत्येक में सीता राम का दर्शन करता हूँ, हीरे के अंदर मेरे को राम दर्शन हुआ नहीं, इसलिए मैंने तोड़ डाला, फेंक दिया। माता जी ने हनुमान जी को पूछा, तेरे अंदर सीता राम है कि मां को शंका लगती है? हनुमान जी ने छाती फाड़ी है, हृदय निकलने लगा है। हनुमान जी के हृदय में सीता राम जी विराजमान, सीता जी सिंहासन में विराजमान है। सीता जी देखती है, एक स्वरूप हनुमान जी के हृदय में। सीताराम जी हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। रुधिर निकलने लगा, ठीक लगा। ये कैसा है? सिंदूर मंगाया है, सिंदूर में घी छोड़ा है और हनुमान जी के श्रीअंग को माता जी ने सिंदूर से श्रृंगार किया। मैंने अपने हाथ से लगाया, रुधिर निकलता था, वह सिंदूर लगाया। उसी दिन से हनुमान जी का सिंदूर से श्रृंगार होने लगा। सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन में विराजमान है और हनुमान जी अति आनंद में। अति आनंद होता है तब जीव नाचता है। लक्ष्मी हाथ में आती है तब साधारण मानव नाचने लगता है। हनुमान जी को तो लक्ष्मी पति हाथ में आ गए। मेरे राम सिंहासन में विराजमान है, सीता जी साथ में है। सीताराम जी का दर्शन करते हुए सीताराम 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 जय सीताराम। जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम।
जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराधरण की जय। द्वारिकाधीश की श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। विश्रामस्थानमेकम्
कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। परमात्मा श्री राम परमानंद का ही स्वरूप है। जो आनंद निराकार है वही साकार श्री राम रूप से प्रकट हुआ। निराकार की कोई पूजा नहीं कर सकता। निराकार का दर्शन आंख से नहीं होता है। निराकार को किसी की दया नहीं आती। निराकार भगवान अंदर है, बाहर है, सर्व में है, तो भी जीव दुखी है। निराकार परमात्मा किसी का दुख दूर नहीं करते। निराकार को किसी की दया नहीं आती। निराकार भगवान किसी को सजा नहीं करते। निराकार का केवल बुद्धि से अनुभव करना। साकार भगवान को दया आती। साकार भगवान कृपा करते हैं और सजा भी करते। निराकार परमात्मा किसी को भी पाप करने से नहीं रोकते। साकार भगवान पाप करने से रोकते। साकार की पूजा होती है। साकार भगवान को दया आती है। साकार परमात्मा के साथ प्रेम करो। रामचंद्र जी का स्वरूप केवल आनंदमय है। व्यास महर्षि का ब्रह्मसूत्र है, आनंदमयोऽभ्यासात् आनंदमय आनंद प्रचुर प्राचुर्यार्थे मयत। शक्कर से बना हुआ जो खिलौना है उसमें केवल शक्कर है। आकार कैसा भी दिखता हो, जो मूर्ति सुवर्ण से बनी है उसके हाथ में पांव में सुवर्ण है। भगवान के श्रीअंग में केवल आनंद ही आनंद है। आप भगवान का दर्शन करते हो, कदाच आपके मन में विचार आवेगा जैसा मेरा शरीर है वैसे ही भगवान दिखते हैं। मानव के शरीर में और भगवान के स्वरूप में बहुत अंतर है। मानव के शरीर में मलमूत्र है, रुधिर है, मांस है, हड्डी है। भगवान के श्रीअंग में मलमूत्र नहीं है, रुधिर नहीं। मानव का जो शरीर है वो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म और वासना के अनुसार उसको शरीर मिला। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए स्व इच्छा से प्रकट हुए। भगवान जीव को आनंद देने के लिए प्रकट हुए। बहुत से लोग सुख को ही आनंद समझते। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख उसको कहते हैं जिसके पीछे दुख खड़ा है। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो सुख भोगने के बाद दुख आता न हो। संसार का सभी सुख दुख के साथ नहीं रहता। जीव को आनंद की भूख है। आनंद उसको कहते हैं जिसका अनुभव करने के बाद दुख आता नहीं। राम आनंद स्वरूप है। संसार में आपको सुख मिलेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। अति सुख भोगने से
दुख की समाप्ति नहीं होती है। कितने लोग ऐसा समझते हैं, मेरा बंगला हो, मेरे को बहुत पैसा मिले, मैं सुख भोगूंगा तब शांति मिलेगी। भूल है, अति सुख भोगने से मन अशांत होता है, अति सुख भोगने से मन चंचल हो जाता है। बड़े बड़े राजाओं को राजमहल में सुख मिलता था, शांति नहीं मिलती। राजा लोग राजमहल छोड़ करके ऋषियों के आश्रम में जाते थे। ऋषियों के पास सुख नहीं है, आनंद। आनंद ही परमात्मा है। आनंद परमात्मा ब्रह्म श्री राम श्री कृष्ण एक ही तत्व के नाम अनेक है। एकम सद विप्राहा बहुधा वदन्ति, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। जीव को आनंद की भूख है। मानव भूल से संसार में आनंद सोचता है। संसार में सुख है, दुख है। आनंद भगवान देते हैं। इस संसार में आनंद होता तो संसार छोड़ करके किसी को भी सोने की इच्छा नहीं होती। सभी को सोने की इच्छा होती है। निद्रा में कौन शांति देता है? बड़ा राजा है, राजमहल में अति सुखी है। राजा को निद्रा में शांति है, राजमहल में शांति नहीं है। उसको नींद न आवे तो उसको शांति नहीं मिलती है। कितने श्रीमान लोग तो नींद के लिए गोली खाने लगे हैं। डॉक्टर को कहते हैं इसी कोई गोली दो कि नींद आ जाए। निद्रा में आपको शांति कौन देता है? निद्रा में जगत नहीं है, इसलिए शांति। आनंद जगत में नहीं है, जो जगत को भूल जाता है। जगत की विस्मृति होती है, निद्रा में परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जगत की विस्मृति हो गई और परमात्मा के दर्शन का आनंद जब मिलता है, आनंद भगवान देते हैं। याद रखना, आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं है, आनंद कपड़े में नहीं है, आनंद संसार के जड़ पदार्थों में नहीं है। चेतन परमात्मा का स्वरूप आनंद है। आनंद भगवान देते हैं। संसार में सभी को दुख भोगना ही पड़ता है। राजा होवे कि रंक होवे, जन्म और मरण का दुख सभी को है। जीव जब माँ के पेट में से बाहर आता है बहुत दुखी होता है। जन्म का दुख भयंकर है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, माँ को जो दुख होता है उससे 1000 गुना दुख जो जीव बाहर आता है। जन्म देना ही दुख है, मरण महान दुख है। 1000 बिच्छू एक समय में काटते हैं, ऐसा दुख अंत काल में जीव को होता है। एक बिच्छू काटता है तब खबर पड़ती है कैसा दुख है। मरण महान दुख है। संसार में सभी को दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में संयोग वियोग का दुख है। जिसके साथ आपको रहने की इच्छा है वह आपसे दूर जाता है। संसार का संयोग वियोग देता है। संयोग में जितना सुख है उससे ज्यादा वियोग में दुख है। संसार में संयोग वियोग का दुख सभी को है। जन्म मरण का दुख सभी को है। संसार में आनंद नहीं है। अति सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है। आनंदमय परमात्मा का जो अनुभव करता है उसी के दुख का अंत आता है। आपको आनंद राम देंगे। राम जी के साथ प्रेम करो। राम दर्शन में
राम जी के स्मरण में तन्मय हो जाओ। आनंद जगत में नहीं है, जगत को जो भूल जाता है, परमात्मा के दर्शन स्मरण में तन्मय होता है, आनंद से भरा हुआ। राम जी के नख का दर्शन होवे तो भी आनंद मिले, बाल का दर्शन होवे तो भी आनंद मिले। आनंद ही राम। राम राज्य में सभी को आनंद है। जिसके घर में, जिसके जीवन में पैसा मुख्य है और परमात्मा गौरव है, उसके घर में रावण का राज। जीवन में धन की जरूरत है, धन मुख्य नहीं है, धन साधन है, परमात्मा साध्य। जिसके हाथ में पैसा है वो सुख को भोगता है, दुख भी भोगता है। जीवन में पैसा मुख्य नहीं है, परमात्मा मुख्य। पैसा तो पापी के हाथ में भी जाता है, परमात्मा कभी पापी के हाथ में नहीं जाती। लक्ष्मी से नारायण श्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी में सभी सद्गुण हैं। जहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ उदारता है, कीर्ति है, शोभा है। लक्ष्मी जी में सभी सद्गुण होने पर भी एक बड़ा भारी दोष भी है। लक्ष्मी कभी कभी राक्षसों के घर में भी जाती है, पापी के घर में भी लक्ष्मी जाती है। नारायण कभी पापी के घर में नहीं जाती। लक्ष्मी से नारायण श्रेष्ठ है। पैसा मुख्य नहीं है, परमात्मा मुख्य है। जिसके जीवन में पैसा मुख्य है, काम सुख मुख्य है, भगवान की भक्ति गौण है, उसके घर में रावण का राज। जिसके जीवन में काम सुख गौण है, भगवान की भक्ति मुख्य है, उसके घर में राम राज। हमारे ऋषियों ने काम सुख भोगने की आज्ञा दी है। काम को पुरुषार्थ माना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भोग के लिए भोग नहीं है, त्याग के लिए भोग। काम त्याग करना है, काम त्याग करना बड़ा कठिन है। इसलिए ऋषियों ने कहा है, धर्म की मर्यादा में रहो, विवेक से काम सुख भोग करके काम का त्याग करो। भोग के लिए भोग नहीं है, त्याग के लिए भोग। काम त्याग करना बड़ा कठिन है। ये शरीर काममय है। धर्म की मर्यादा में रहना है, विवेक से थोड़ा काम सुख भोग करके भक्ति सतत करना। भोगी भूखा ही रहता है, भोग से किसी की भी तृप्ति हुई नहीं। भोग से मन चंचल रहता है, त्याग से तृप्ति होती है। काम त्याग करना है, त्याग के लिए भोग है। विवेक से काम सुख भोग करके काम का त्याग करो। काम का विनाश करना है। जीव ईश्वर के मिलन में काम विघ्न करता है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। परमात्मा जीव को देखते हैं, जीव परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। दोनों के बीच में काम है। काम का विनाश होवे तो जीव ईश्वर का मिलन हो। काम का विनाश करने के लिए काम सुख भोगने की आज्ञा दी। विवेक से थोड़ा सुख भोग करके काम का त्याग करो। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ। भोग में संतोष मानना चाहिए, भक्ति में लोभ रखो। साधारण मानव घंटा 2 घंटा भक्ति करता है, उसको संतोष होता है। दूसरे लोग तो कुछ भी नहीं करते। मैं 2 घंटे भक्ति करता हूँ। मंदिर में मैं 4 बार दर्शन करने के लिए जाता हूँ।
दूसरे लोग तो एक बार भी दर्शन करने के लिए नहीं जाते। भगवान कहते हैं तू 4 बार मेरा दर्शन करता है, तेरे को अक्ल नहीं है, 24 घंटे मैं तेरा दर्शन करता हूं। भगवान सर्वकाल सभी को देखते हैं। जीव 2-4 बार भगवान का दर्शन करता होगा, भगवान सर्वकाल जीव को देखते हैं। भक्ति में लोभ रखो, दर्शन में भगवान क्षण क्षण में आनंद देते हैं। प्रति क्षणे नवम नवम नमामि नंद संभवम। भोग में संतोष मानो, भोजन में संतोष मानो। मन को बार बार समझाओ, आज तक मैंने बहुत खाया, खाने से तृप्ति नहीं होती है, जीव को मन को समझाने से। भोजन तो बहुत किया, भजन नहीं किया। भोजन में संतोष मानो, संपत्ति में संतोष मानो। आपके घर में राम राज्य। जीवन में पैसा मुख्य नहीं है, परमात्मा मुख्य है। जीवन में काम सुख मुख्य नहीं है, भगवान की भक्ति मुख्य है। राम राज्य में सभी को आनंद मिला है। राम राज्य धर्म राज्य है। सभी लोग सूर्य उदय होने से प्रथम उठते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। ये शरीर धर्म क्षेत्र है। जो धर्म का पालन नहीं करता उसका शरीर रोग क्षेत्र हो जाता। हमारे ऋषियों ने जो धर्म के नियम बनाए हैं, बहुत विचार पूर्वक बनाए हैं, रोग न हो। सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान करो, सूर्य नारायण को अर्घ्य दो। सूर्य नारायण बाहर आते तो हाथ जोड़ करके खड़े रहो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सूर्य नारायण घर में आए हैं, शैया में पड़े रहते, ऐसा समझते हैं मैं बड़ा साहेब हूँ, मेरे को कहने वाला पूछने वाला कौन है। भगवान कहते ऊपर आना, फिर तेरे को बताता हूँ, मार पड़ेगा। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे सूर्य नारायण ही भगवान है, जो अंधकार का विनाश करते हैं, जो प्रकाश देते हैं। सूर्य नारायण का अनादर न करो। सूर्य के प्रकाश का जो उपयोग करता है वो सूर्य के रूप में है। सभी सूर्य नारायण की भक्ति करते हैं। राम राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते। एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ होता है, व्रत न करने से बहुत नुकसान होता है। आज तो एकादशी का व्रत आप सबने किया ही होगा ऐसा लगता है। अब जो एकादशी आवेगी वो भी करो। 12 मास की एकादशी करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत करने से रोग के परमाणु मरते हैं। एकादशी का व्रत बराबर करने से पाप का नाश होता है। एकादशी का व्रत करने से तन मन की शुद्धि होती है। एकादशी का व्रत करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, एकादशी के दिन अन्नदान करना पाप है। खाने वाले को तो पाप लगता है, जो खिलाता है उसको भी पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न नहीं देना चाहिए, फलाहार कराओ। कदाच आपके घर में कोई आवे और ऐसा कहे कि मैं एकादशी नहीं करता, उसको हाथ जोड़ करके वंदन करके समझाना, मेरे घर में आए हो, एकादशी करनी ही पड़ेगी। कदाच उसको बुरा लगे तो फिर से पीड़ा आपके घर में आवेगी नहीं। दूसरा क्या करेगा? उसको बुरा लगेगा तो क्या करेगा? फिर से आवेगा। कथा में मैंने सुना है, एकादशी के दिन अन्नदान करना पाप है। व्यभिचार का पाप, चोरी का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप अन्न में आकर के रहता है। एकादशी का उपवास बराबर करो। एकादशी का व्रत 3 दिन का हो, 3 प्रकार से व्रत होता है। उत्तम व्रत, मध्यम व्रत और अधम व्रत। पानी भी पीना नहीं,
मन से निश्चय करो, भगवान ऐसी शक्ति देते हैं, पानी पीने की इच्छा होती, पानी भी न पिए, निर्जल व्रत करे, ये उत्तम व्रत है। दूध और फल के ऊपर व्रत करे, ये मध्यम व्रत है। और आलू साबुदाना खा ले, ये अधम व्रत। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं एकादशी करना मैंने आलू और साबुदाना खूब खाना, दाल भात नहीं खाना। व्रत का लक्ष्य यह है भगवान के चरण में रहना है, भगवान के स्मरण में तन्मय होना है। उपवास, उप शब्द का अर्थ है समीप में, वास शब्द का अर्थ है रहना, भगवान के नाम में रहना, भगवान के चरण में रहना है, भगवान का आनंद लेना है। उपवास बराबर करो, आपका कल्याण होगा। एकादशी का व्रत जो करता है, सूर्य नारायण की भक्ति करता है, उसको कभी महारोग नहीं होता। आजकल रोग बहुत बढ़ने लगे, गरीब को रोग होता है, श्रीमान को रोग होता है। ऐसे रोग भारत में नहीं थे। भारत की प्रजा निरोगी थी, सभी सूर्य नारायण की भक्ति करते थे, सभी एकादशी का बराबर व्रत करते थे, रोग नहीं होता। विधि पूर्वक उपवास करने से रोग के परमाणु मर जाते। एकादशी के रात्रि में भगवान के नाम का जप करो, रात भर जागने की आज्ञा दी है, रात भर नहीं तो घंटा 2 घंटा जागना। आप कभी पंढरपुर में गए होंगे, पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी महाराज एकादशी के रात्रि में जागरण करते हैं। भगवान का भी शयन नहीं होता है, भगवान जागते हैं। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज भगवान के सन्मुख कीर्तन करते थे। भगवान कीर्तन सुनते, कीर्तन सुनने में भगवान को आनंद आता है। पंढरपुर के विठलनाथ जी महाराज कीर्तन प्रिय, रात भर जागते हैं। घंटा 2 घंटा जागरण करो, महामंत्र का जप करो, आपका कल्याण होगा, आपके ऊपर भगवान कृपा करे। राम राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं। नाधयो व्याधय क्लेशा, राम राज्य में पाप से कोई पैसा कमाता नहीं। जीवन में धन की जरूरत है, धन से ज्यादा धर्म की जरूरत है। धन से भौतिक सुख मिलता है, धर्म से अंदर की शांति मिलती है। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। मानव को मिष्टान्न खाने में जो मजा आती है, वही मजा पशु को घास खाने में मिलता है। जीव का सुख सभी का समान है। इंद्रिय सुख में परिवर्तन नहीं होता है, धर्म से अंदर की शांति में। जीवन में धन की जरूरत है, धन से ज्यादा धर्म की जरूरत है। जीवन में धर्म मुख्य हो गया, इसीलिए पाप बढ़ गया। महापुरुषों ने धर्म के लिए प्राण का भी भोग किया है, अपना धर्म छोड़ना नहीं। शरीर धर्म क्षेत्र है, कोई पाप से पैसा नहीं कमाता। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, बहुत कम मेहनत करके जो ज्यादा पैसा कमाता है वो चोरी करने जैसा ही पाप। मेहनत के अनुसार नफा लेना बराबर है, बहुत कम मेहनत करके जो ज्यादा धन कमाता है वो चोरी करने जैसा ही पाप। नाभिनो व्याधय क्लेशाः दैव भूतात्महेतवः, जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो चोर है। अंत जल भगवान देते हैं। वृद्ध माता पिता की जो सेवा नहीं करता वो चोर है। विचार करना, मेरा नंबर कहीं चोर में आता है, मैं कैसा हूं? राम राज्य में कोई चोरी नहीं करता है। कारागृह सब खाली पड़े हैं, कैद में कोई जाता ही नहीं है। चोरी करे, पाप करे तो कैद में जाते। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, सभी ज्ञानी है। सभी के घर में सत्संग होता है।
एक दिन घर में बुहारी न करो तो घर बिगड़ जाता है। घर में भूल आती है, कहाँ से आती है, कैसी आती है खबर नहीं पड़ती, बुहारी करनी पड़ती है। मन के ऊपर भी धूल पड़ती है। प्रवृत्ति में, व्यवहार के काम में मन बिगड़ जाता है। मन बिगड़ने में देर नहीं लगती है। सत्संग करने की जरूरत है। सत शब्द का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा का संग करना ही सत्संग है। भगवान के नाम का संग करना ही सत्संग है। संसार के नाम बदलते रहते हैं, संसार क्षण क्षण में बदलता है। परमात्मा सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। खेत में होवे लोग कहते हैं गन्ना बहुत अच्छा है, उसको गन्ना कहते हैं। उसका रस निकाला, रस निकालने के बाद गन्ना नाम रहा नहीं, लोग कहते हैं रस बहुत अच्छा है। रस को गर्म किया, उसका गुड़ हो गया। अब लोग रस नहीं कहते हैं, गुड़ अच्छा है ऐसा कहते। गुड़ लड्डू में डाल दिया, फिर गुड़ रहा नहीं, लड्डू नाम हो गया। संसार के नाम बदलते रहते हैं। लड्डू पेट में जावे, फिर उसको कोई लड्डू नहीं कहता, फिर विष्ठा हो जाता। संसार क्षण क्षण में बदलता है, संसार के नाम भी बदलते हैं। भगवान का नाम सत्य है, नाम के साथ संग करो, वही सत्संग है। पवित्र कोई ग्रंथ का वाचन करना सत्संग है। तुलसीदास महाराज का दर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता, रामचरितमानस का शांति से पाठ करो, तुलसीदास महाराज का सत्संग मिलेगा। संतों की वाणी दिव्य होती है, संतों के वाणी में भगवान का प्रसाद होता है। एक एक शब्द में दिव्य शक्ति आती है। संत जो बोलते हैं उसका अनुभव करके बोलते हैं। संतों का ज्ञान क्रियात्मक होता है, साधारण मानव का ज्ञान शब्दात्मक होता है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया करता है उसी के शब्द में शक्ति आती है। जो जानते हो वो जीवन में उतारना। ज्ञान को बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जो जानते हो उतना जीवन में उतारो, बहुत है। ज्ञान के अनुसार क्रिया करो, नहीं तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाएगा। सब लोग जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, सभी लोग सत्य नहीं बोलते हैं। थोड़ा स्वार्थ सिद्ध होता हो, मानो झूठ बोलता है। झूठ बोलता है तो मन में खटकता है, झूठ बोलना पाप है। लोग मन को समझाते हैं, व्यवहार में तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। झूठ बोले बिना व्यवहार नहीं होता है। ज्ञान के अनुसार क्रिया न करे तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाए। आप जो जानते हो उतना जीवन में उतारो। ज्ञान बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। संतों के पवित्र ग्रंथ का वाचन करो, पढ़ो। संतों के शब्द में भगवान की शक्ति होती है। सभी के घर में सत्संग होता है। भगवान का संग सत्संग है, भगवान के नाम का संग सत्संग है। पवित्र ग्रंथ का वाचन करना सत्संग है। किसी संत का स्मरण करना सत्संग है। जो बहुत पैसा कमाता है, जो बहुत सुख भोगता है, ऐसे किसी विलासी का स्मरण न करो। विलासी मानव को देखने से, उसका स्मरण करने से वासना बढ़ती है। विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है। विलासी लोगों के संग में मन को पवित्र रखना अशक्य है। किसी संत को आंख में, मन में रखो, यही सत्संग है। राम राज्य में सभी के यहाँ सत्संग होता है। राम राज्य में कोई मूर्ख नहीं है। राम राज्य में कारागृह में रहने वाला कोई चोर नहीं है। राम राज्य में माता पिता के सामने बालक मरता नहीं। राम राज्य में कोई विधवा नहीं है। राम राज्य में सभी ज्ञानी है। राम राज्य में सभी सुखी है। शौनक मुनि ने प्रश्न किया है, राम राज्य में कोई दुखी नहीं है। सूत जी ने कहा, जितने वकील थे उनका घर में झगड़ा भी चलता नहीं। किसी के घर में झगड़ा नहीं है।
कोई पाप से पैसा कमाने की इच्छा ही रखता नहीं। झगड़ा हो गए तो वकील की जरूरत पड़ती है। राम राज्य में किसी को रोग नहीं होता है, सभी आनंद में। बार बार बरो माधु हर्षि देहु श्रीरंग तब सरोज अनपायिनी भगति सदा सपसंग सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के पास सत्संग भागो। संग से ही जीवन बिगड़ता है, संग से ही जीवन सुधरता है। मानव जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं है, संग से बिगड़ा। जन्म हुआ तब कोई व्यसन नहीं था, जन्म हुआ तब छल कपट करने की अक्कल नहीं थी। मानव बड़ा होता है, जिसके संग में आता है उसका रंग लगता है। भगवान के पास मांगो, मेरे को संतों का सत्संग दो, जिनको भक्ति में ही आनंद आता है। ऐसे भजनानंदी संतों के सत्संग में भक्ति बढ़ती है। जिसने वासना का विनाश किया है, जो परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं, ऐसे संतों के सत्संग में वासना का विनाश होता है। भगवान के पास मांगो, मेरे को सत्संग दो। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तब संपत्ति नहीं देते हैं, सत्संग देते हैं। ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में जो आगे बढ़े हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करो। शंकर भगवान पार्वती माता को यह कथा सुनाते। राम जी के गुण अनंत है, राम जी की लीला अनंत है। राम कथा की समाप्ति होती नहीं है, पार्वती माता को तृप्ति नहीं होती। और कथा करो, कथा में मेरे को तृप्ति नहीं होती है। शिव जी ने कहा, जो कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, वही कथा देवी तेरे को मैंने सुनाई। पार्वती माता ने प्रश्न किया है, गरुड़ जी तो भगवान के भक्त हैं, गरुड़ जी को मोह कैसा हुआ? गरुड़ जी को काकभूषण जी ने रामायण की कथा सुनाई। काकभूषण जी के गुरु कौन है? सभी के सदगुरु भगवान शंकर। मेरे को यह कथा सुनने की इच्छा है। शंकर भगवान वर्णन करते हैं, राम मानव का आकर्षण करने के लिए मानव के जैसे लीला कर। राम रावण को मारने के लिए आए। रावण में क्या है? क्या कि राजमहल में से एक बाण छोड़ दे, रावण मर जाएगा। वानरों के साथ मैत्री की, राक्षसों के साथ युद्ध किया। मानव का आकर्षण करने के लिए भगवान मानव के जैसी लीला कर। जीव जगत का नहीं है, जीव स्त्री का नहीं है, जीव किसी पुरुष का नहीं है, जीव ईश्वर का। ईश्वर का जीव अपने स्वरूप को भूल गया और ऐसा समझने लगा मैं जगत का हूँ। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है, जगत का संबंध छोड़ना ही पड़ता। जीव तो भगवान का है, भगवान का जीव भगवान को भूल गया है। मेरा जीव मेरे पास में आ गया। जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान मधुर लीला करते। आप जितना समय रामायण सुनते हो उतना समय आपको जगत याद नहीं आता, जगत की विस्मृति होती है। जितना समय आप राम कथा सुनते हो उतना समय मन से पाप नहीं होता, भगवान का स्मरण होता। जीव का आकर्षण करने के लिए भगवान मानव के जैसी लीला करते। इंद्रजित के साथ युद्ध करते थे, इंद्रजित ने नागास्त्र का प्रयोग किया, राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। मानव के जैसी लीला है, राम को कौन बांध सकता है? नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा है, भगवान को नाग बंधन में से मुक्त करो। गरुड़ जी आए, भगवान को नागपाश से मुक्त किया। गरुड़ जी को शंका हुई, ये दशरथ के पुत्र है कि परमात्मा है? इनको मेरी जरूर पड़ी। राम मानव है कि ईश्वर है?
भगवान की मधुर लीला देख करके कभी कभी मन में शंका होती है, ईश्वर है कि नहीं। गरुड़ जी शंकर भगवान के पास गए, शिव जी महाराज को पूछते, मेरे मन में शंका हुई, राम ईश्वर है कि नहीं। राम मानव के जैसी लीला करते हैं। शंकर भगवान को आश्चर्य हुआ, भगवान की माया सभी को भुलाती, माया शांति से भक्ति नहीं करने। जीवन क्या है? जीवन माया और मानव का युद्ध है। जाना है भगवान के चरण में, माया जाने नहीं देती है। माया जीव को संसार में फंसा देती है। संसार में मजा है, स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष सुंदर है, ऐसा समझा करके जीव को भगवान से दूर फेंक देती। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। माया का यही काम है, शांति से भक्ति नहीं करने देती। भगवान की लीला में कभी कभी शंका होती है कि ईश्वर है कि नहीं। आज गरुड़ जी के पीछे माया पड़ी है। शंकर भगवान ने कहा, सत्संग करने से अज्ञान दूर होता है। आप सत्संग करने के लिए आए हो, इस समय मेरे को बोलने की इच्छा नहीं होती है। अब मेरे को समाधि में बैठना है, राम जी का ध्यान करना है, मेरे को बोलने की इच्छा नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। नीलाचल पर्वत के ऊपर काकभूषण नदी रहते, उनका सत्संग करो। बड़े ज्ञानी भक्त है। नीलाचल पर्वत में 4 शिखर है। एक शिखर ऊपर बैठ करके काकभूषण नदी राम जी का ध्यान करो। मन बिगड़ा है, संसार का ध्यान करना। जितने पाप होते हैं संसार का ध्यान करने से, पाप छूट जावे ऐसी इच्छा हो, संसार का ध्यान छोड़ो। संत संसार में रहते हैं, कभी संसार का ध्यान नहीं करते। किसी स्त्री का, पुरुष का चिंतन न करो, ध्यान राम जी का करो। जिसके शरीर में मलमूत्र है उसका चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर को सुंदर समझना बड़ा अज्ञान है। मानव के जैसा कोई साफ करने वाला नहीं है, इस शरीर के जैसी कोई मलिन वस्तु नहीं है। संत संसार में रहते हैं, उनका नियम होता है किसी मानव का ध्यान करना नहीं, संसार का चिंतन करना नहीं। पाप होता है संसार का चिंतन करने से, संसार का ध्यान छोड़ने से पाप छूटता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से पाप नहीं छूटता है, पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। बातें करेगा और समय आने के बाद पाप भी करेगा। जिसने संसार का ध्यान छोड़ दिया, फिर संसार का ध्यान करने से ही मन बिगड़ा है। वो मन परमात्मा का जब ध्यान करता है, यज्ञ करने से, दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता है। यज्ञ करने से, दान देने से थोड़ा पुण्य बढ़ता है, मन की शुद्धि नहीं होती है। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, अच्छा है, मन बिगड़ा हुआ ही रहता है। मन बिगड़ा है संसार का ध्यान करने से। वह मन जब राम जी का ध्यान करता है, काकभूषण जी नीलाचल पर्वत में रहते हैं। पर्वत में 4 शिखर है, एक शिखर ऊपर बैठ करके राम जी का ध्यान करें। संसार सुंदर नहीं है, संसार जिसने बनाया है वो अति सुंदर है। संसार सुंदर हो गए तो संसार जिसने बनाया है अति सुंदर होना ही चाहिए। कारण का गुण कार्य में आता है। संसार कार्य है, परमात्मा कारण है। जगत जिसने बनाया है वह अति सुंदर है। मेरे राम अति सुंदर है। राम जी के चरण कैसे हैं, राम जी की अंगुली कैसी है, राम जी का रंग कैसा सुंदर है, राम जी की आंख कैसी है। राम जी के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना ध्यान है। भगवान के सौंदर्य में, भगवान के सद्गुणों में आंख और मन फंस जाता है, तब भक्ति का आरंभ हो। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं
भक्ति करना बड़ा सरल है, भक्ति मार्ग सरल है, ज्ञान मार्ग कठिन है। भगवान की पूजा करनी चाहिए, फूल की माला पहनानी चाहिए, भोग लगाना, आरती करना और खूब प्रसाद खाना कि भक्ति हो गई। भोग लगाने से, प्रसाद खाने से भक्ति परिपूर्ण नहीं होती है। भक्ति का अर्थ यह है भगवान के स्वरूप में, भगवान के सौंदर्य में, भगवान के भगवान को तिलक करते हैं, भगवान को पुष्प की माला अर्पण करते हैं, भगवान के सम्मुख सामग्री रखी है, मेरे राम राजाधिराज है, धीरे धीरे भोजन कर, आंख बंद करके दर्शन करते हैं। मानसी सेवा श्रेष्ठ है। फिर भगवान की आरती करते हैं, मन से ही आरती करते हैं। 3 बार चरण ऊपर से आरती करते हैं, 3 बार जंघा के ऊपर से आरती करते हैं, 3 बार वक्षस्थल ऊपर से आरती करते हैं, 3 बार मुखारविंद ऊपर से आरती करते हैं, फिर 7 बार चरण से मुखारविंद तक सर्वांग ऊपर से आरती। ऐसा आरती का क्रम है। आरती का अर्थ यह है भगवान के वियोग का थोड़ा दुख हो गए। आरती का अर्थ है दुख। मैं इतना बड़ा हुआ, एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं। भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना है। भगवान के एक एक अंग का दर्शन करो। जिसको भगवान के दर्शन में तृप्ति होती है उसकी भक्ति सच्ची नहीं है। भगवान क्षण क्षण में आनंद देते हैं। काकभूषण जी एक शिखर ऊपर बैठ करके भगवान की मानसी पूजा करते। जितना समय प्रत्यक्ष पूजा में जाता है उतना समय मानसी सेवा होनी चाहिए। मानसी सेवा का लक्ष्य यह है मन भगवान में ही रहे। भगवान को छोड़ करके अन्य किसी विषय में मन जावे नहीं। एक शिखर ऊपर ध्यान करते हैं, एक शिखर ऊपर बैठ करके राम जी की मानसी सेवा करते हैं, फिर वहां से उठ करके तीसरे शिखर में जाते हैं, राम नाम का जप करते हैं। आप जिस देव के नाम का प्रेम से जप करते हो वो देव आपके साथ नहीं है। प्रेम से जप करो। भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं, आनंद रूप से दर्शन देते। जप में थोड़ा हृदय पिघले, तन्मयता होवे तो आनंद मिलता है। आनंद ही भगवान है। प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन नहीं होता, इसका कारण यह है भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं। इसीलिए भगवान प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हैं, आनंद स्वरूप से दर्शन देते। जब में थोड़ी तन्मयता हुए, प्रेम रस में हृदय पिघले, भगवान का आनंद मिलता है। 3 घंटे तक राम नाम का जप करते हैं, 3 घंटे तक ध्यान करते हैं, 3 घंटे तक पूजा करते हैं, फिर चतुर्थ शिखर में बैठ करके रामायण की कथा करते हैं। रामायण की कथा बहुत सुंदर है। गरुड़ जी कोई जानता नहीं है, कभी कभी मैं भी उनकी कथा सुनने के लिए जाता हूँ। शंकर भगवान भी कथा सुनते हैं। कथा सुनने में आनंद आता है। मेरे को कोई पहचाने नहीं, इसलिए मैं अपना स्वरूप को बदल देता हूँ। कभी हंस का स्वरूप धारण करता हूँ। काकभूषण जी की कथा में मैं जाता हूँ। कथा बहुत सुंदर करता है, मेरे को भी कथा में आनंद आता है। काकभूषण जी का आश्रम ऐसा दिव्य है, उनके आश्रम में माया को प्रवेश नहीं। आश्रम में जो प्रवेश करता है हृदय पिघलने लगता है, सात्विक भाव जागते हैं, राम जी में प्रेम होता है, मन की चंचलता कम हो जाती है, मन स्थिर होता है। आश्रम ही ऐसा दिव्य है। अब मेरे को बोलने की इच्छा नहीं, अब मैं समाधि में बैठ जाऊं, राम जी का ध्यान करना है। आप नीलाचल पर्वत के ऊपर जाओ, काकभूषण जी का सत्संग करो, आपका अज्ञान दूर हो जाएगा, राम जी में प्रेम बढ़ेगा। गरुड़ जी काकभूषण जी के आश्रम में आए। ऐसी दिव्य भूमि थी, भूमि की असर मन के ऊपर होती।
जिस भूमि में जैसे कर्म होते हैं उसके सूक्ष्म परमाणु वहां घूमते रहते। इसीलिए संतों ने ऐसा माना है, गृहस्थ का घर पवित्र नहीं है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते रहते। घर में थोड़ी भक्ति होती है, घर में वासना का विनाश करना शक्य। जिस भूमि में जैसे कर्म होते हैं उस कर्म के सूक्ष्म परमाणु वहां घूमते हैं। काकभूषण जी का आश्रम ऐसा दिव्य है, जहाँ सतत भक्ति होती है, जहाँ सर्वकाल भगवान के नाम का जप होता है, वो भूमि भी दिव्य हो जाती है। काकभूषण जी के आश्रम में गरुड़ जी ने प्रवेश किया, हृदय पिघलने लगा, राम जी में प्रेम हुआ, मन शुद्ध हो गया, अज्ञान दूर हो गया। शिव जी ने कहा था उनके आश्रम में माया को प्रवेश नहीं, वहां जा। काकभूषण जी महाराज कथा का आरंभ करने वाले थे, उस समय गरुड़ जी वहां आए। गरुड़ जी पक्षियों के राजा है, हमारे राजा आए हैं। सभी खड़े हो गए। काकभूषण जी ने गरुड़ जी का सम्मान किया और कहा आपने बहुत कृपा की, आपकी मैं क्या सेवा करूं, आपका क्या काम है। गरुड़ जी ने कहा मेरा जो काम था वो तो आपके आश्रम में आया और मेरा काम हो गया। राम जी के लिए मेरे मन में थोड़ा कुभाव आया था। राम जी की मधुर लीला देख करके मेरे को शंका होती थी, राम ईश्वर है कि दशरथ के पुत्र है। आपके आश्रम में आया, मेरा काम हो गया। शंकर भगवान आपकी बहुत प्रशंसा करते, आप कथा करो। काकभूषण जी कथा करते हैं। तुलसीदास महाराज उत्तर कांड में सभी रामायण की कथा संक्षेप में फिर से वर्णन करें। परमात्मा निर्गुण निराकार है, वे ही परमात्मा। भक्तों का प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है, भक्तों का प्रेम निराकार को साकार बना देता है। दशरथ महाराज का प्रेम बहुत बढ़ गया। प्रेम में कैसी शक्ति है, जो सबसे बड़ा है वो छोटा बालक हो जाता है। सगुण निर्गुण का रहस्य समझाया है। सगुण निर्गुण दोनों तत्व से एक है। राजा साकार है, राजा की सत्ता निराकार।